नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट में। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की सिलेबस। देखिए, आयोग ने अभी तक इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया है और हो सकता है आयोग इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस जारी ना भी करे, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि बिना ऑफिशियल सिलेबस जारी किए भी आयोग ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया है। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आयोग इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं ही करेगा। मैं तब तक इस सिलेबस को फॉलो करूँगा जब तक आयोग का कोई सिलेबस आ नहीं जाता है। और ये सिलेबस मैंने बस हवा में या उड़ते हुए नहीं बनाया है। मैंने क्या किया है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो 2005 की वैकेंसी थी उस क्वेश्चन पेपर को डिटेल में एनालिसिस करके अध्ययन करके उसके बाद ही मैंने इस सिलेबस को बनाया है। इसके अलावा आश्रम पद्धति के बारे में आप जानते होंगे, आश्रम पद्धति और जीआईसी लेक्चरर, इन एग्ज़ाम्स में भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्ती का प्रावधान है। मतलब कि वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के साथ ही सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए मैंने इन सारे पेपर्स को डिटेल में एनालाइज़ किया है, अध्ययन किया है। उसके बाद ही मैं इस सिलेबस को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं सिलेबस में है क्या क्या। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें कुल 150 क्वेश्चन होने की संभावना है। 150 क्वेश्चन, ये 150 मार्क्स का या तो 300 मार्क्स का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आयोग पे, जिसके लिए आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे मिलेंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। और लैंग्वेज की बात करें तो दोनों ये हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में आपके सामने आएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि 2005 का पेपर भी इसी पैटर्न पर बेस्ड था। यानी कि इसमें 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में उत्तर प्रदेश स्पेशल जिसमें 50 क्वेश्चन थे, सेक्शन बी जिसमें जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन के भी 50 प्रश्न थे, और सेक्शन सी हेल्थ साइंस जिसमें भी 50 प्रश्न थे। तो तीनों सेक्शन मिला के टोटल 150 क्वेश्चन आने वाला है आपके इस एग्ज़ाम में भी। और 95% चांसेस है कि इस बार के एग्ज़ाम में भी सिलेबस यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। हाँ, सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, यानी कि जितना आसान पेपर 2005 वाला था उतना आसान पेपर ये नहीं रहने वाला है। तो आप थोड़ा सा इसके लिए तैयार हो जाइए। अगर हम विस्तृत सिलेबस की बात करें तो सेक्शन ए में पूछा क्या जाएगा, ये देखते हैं। सेक्शन ए उत्तर प्रदेश स्पेशल है, जिसमें डेमोग्राफी एंड सेंसस यानी कि जनगणना, आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री खासकर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जिसमें आपके मेले, त्यौहार, म्यूज़िक एंड बोलियाँ, ये सारे शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, इससे भी क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। इसके साथ ही इकोनॉमी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, खनिज संसाधन से भी क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। इसके साथ ही जियोग्राफी, इसमें मेजर रिवर्स, डैम्स, लेक्स, सॉइल, एग्रीकल्चर यानी कि प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, मिट्टी और कृषि से भी क्वेश्चन आएंगे। और इसके साथ ही करंट अफेयर्स एंड स्कीम्स, खासकर यूपी बजट और वेलफेयर स्कीम्स मतलब कि कल्याणकारी योजनाएं, इन सब के बारे में क्वेश्चन होगा। और ये 50 क्वेश्चन होंगे सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से। आई होप ये क्लियर है। अब अगला हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन, यहाँ से भी 50 प्रश्न होने वाले हैं और ये थोड़ा सा इसका लेवल हाई होगा। इस सेक्शन का लेवल हाई होने के पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ लॉजिकल बातें करूँगा। लॉजिक ये है कि आपको इस एग्ज़ाम में मास्टर लेवल की डिग्री पूछा है, यानी कि एलिजिबिलिटी है, एटलीस्ट आप एमए होना चाहिए। तो आयोग जानता है कि अगर आप एमए हैं, मास्टर्स हैं, तो आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन से ज़्यादा नॉलेज होगा। इसीलिए बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा दैन ए एंड बी। क्लियर है। और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आधुनिक इतिहास, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी यानी कि भारत और विश्व का भूगोल, दोनों भी होंगे। बहुत ही बेसिक लेवल होंगे, आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम भूगोल का ये जो सेक्शन है वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी बेसिक होने वाला है। इसके साथ ही इंडियन इकोनॉमी, जिसमें जीडीपी, बैंकिंग, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीएसटी, इन सब पे क्वेश्चंस बनेंगे। और अंत में करंट अफेयर्स, ये नेशनल लेवल का होगा।
जिसे आपको लगभग 6 से 8 महीने का ही कवर करना है अगर आप सेफ साइड में आना चाहते हैं, सेफ जोन में। सेफ जोन के लिए आप 1 साल का करंट अफेयर लेकर चलिए, 1 साल का। ये रहा हमारा सेक्शन बी, जिसे आप थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हो सेक्शन ए और सेक्शन सी से। इसके बाद अगला आता है सेक्शन सी। ये सेक्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्यों? क्योंकि यही सेक्शन डिसाइड करेगा कि आपका नाम इस अधिकारी के लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एमए इन आर्ट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स रहेंगे ये सब के सब आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स रहेंगे। और आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को ये हेल्थ साइंस एंड एजुकेशन वाला जो सेक्शन है थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस सेक्शन को स्किप कर देंगे या तो बहुत ही कम पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट इस सेक्शन में कमांड हासिल कर लिया उसका सिलेक्शन होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है ये सबका अच्छा होने वाला है। ये हर एक सीरियस एस्पिरेंट का, हर एक सीरियस विद्यार्थी का ये सेक्शन ए या सेक्शन बी स्ट्रॉन्ग रहता ही है। सेक्शन सी वाला ही बाजी मार ले जाएगा, तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सेक्शन सी में पूछा क्या जाएगा वो देखते हैं। इसमें मानव शरीर रचना यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारे जितने भी तंत्र हैं, शारीरिक तंत्र हैं, तंत्रों के बारे में पूछेगा, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त और हृदय तंत्रिका के बारे में। इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन यानी कि पोषण और आहार के बारे में पूछा जाएगा। इसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिजीज, बीमारियों के बारे में भी इसमें पूछेगा। इसके बाद डिजीज के बारे में अगर आप बात करें डिटेल में, तो डिजीज में कम्युनिकेबल यानी कि संक्रामक या संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल यानी कि गैर संक्रामक या गैर संचारी रोग, जिसमें डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन जिसको आप बीपी भी कहते हो, इनके बारे में पूछेगा। और कम्युनिकेबल यानी कि संचारी रोग में टीबी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कॉलेरा, इनका लक्षण पूछ सकता है, इनका कारण और समाधान के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद पब्लिक हेल्थ एंड स्कीम, इसमें टीकाकरण सारिणी, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या वैक्सीनेशन है, उनके लिए क्या उपचार है, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, इन स्कीम्स के बारे में पूछा जाएगा। ये स्कीम्स लॉन्च कब हुई थी, इसका हेड कौन है, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ ही लास्ट में हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जब एक ऑफिसर बनोगे, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनोगे, तो आपके अंडर में जो भी आशा वर्कर्स या ANM नर्स वगैरह होंगी, ANM वर्कर्स होंगी, जितने भी लोग होंगे, आपको उन्हें कमांड देना है, आपको उनसे डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट आपको करने आना चाहिए। किस तरीके से कम्युनिकेट करोगे, वो तरीका बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। तो इस तरीके के सवाल इस सेक्शन से आ सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा सिलेबस। देखिए 80% सिलेबस यही रहने वाला है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि 80% सिलेबस यही रहने वाला है। और जब तक हमारे पास एक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता है, आपको इसी सिलेबस के साथ डटे रहना है। और अगर ऑफिशियल सिलेबस आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% मेहनत करना पड़ेगा, या तो हो सकता है वो भी ना करना पड़े। ओके, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि जैसे कि आपको सेक्शन जो सी वाला जो पार्ट है उसमें आपको एक कमांड हासिल करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आई होप ठीक है, आई होप क्लियर अब तक सारी चीज़ें ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसका जवाब मैं बहुत ही शीघ्रता से मैं इसका जवाब देता हूँ, कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ, सारे कमेंट्स वगैरह मैं देखते रहता हूँ। तो आप कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।